कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जो रखेगा संघर्ष को जारी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडान कोचिंग पर। ठीक है दोस्तों, मैं हूं रेडान खंडेलवाल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, जो कि रेशियो का है, यानी अनुपात इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 और 2, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं। ठीक है, वहाँ पर जाके पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों को देख करके ये तीसरा वाला देखिएगा। ठीक है, और बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है एक धनराशि को ए बी सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग कुल धनराशि का 5/11 गुना है, तो ए अनुपाती बी प्लस सी का मान बताओ। तो हमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई किसी का सहारा लेंगे। सहारा वो हमारा क्वेश्चन में ही मिलेगा। जैसा कि कोई राशि जो दिया गया है, जिस राशि के साथ का अथवा से अगर लग जाए तो उसको हमेशा नीचे यानी डिनोमिनेटर यानी हर में लिख देंगे। ठीक है, और जो शेष बचा रहेगा उसको ऊपर में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर कहा है ए का भाग कुल धनराशि के साथ लगा हुआ है का, तो ये हमारा कुल धनराशि हर यानी डिनोमिनेटर, ये हमारा कुल धनराशि कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो कुल धनराशि हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का मान, ए का जो भाग है वो ऊपर वाला यानी हर अंश यानी न्यूमरेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ए का मान हो जाएगा कितना है 5 है। ठीक है, अब हमको निकालना है ए अनुपाते बी प्लस सी का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए, बी प्लस सी कैसे निकलेगा, अगर हमको कुल में से ए को घटाएंगे तो अपने आप वो निकल के चला आएगा। ठीक है, तो बी और प्लस सी का मान निकालिए, तो 11 में से अगर 5 को घटाएंगे, ठीक है, तो 6 आएगा। तो हमारा बी प्लस सी का मान निकल के आ गया। तो यहाँ पर ए अनुपाते बी प्लस सी का मान क्या है, यहाँ पर कोष्ठक बना दो अच्छा लगने के लिए। ठीक है, उसका अच्छे से घर बन गया। तो ए का अनुपात क्या है 5 है। ठीक है, और बी प्लस सी का अनुपात क्या है 6 है। यही बताना था। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चा समझ लिया है। ठीक है, और बाकी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लीजिएगा, साइड में हो जाते हैं हम। दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उनमें से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का जो अनुपात दिया गया है उसको बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करिएगा, अगर योग और अंतर, ठीक है, योग अगर अंतर दिया रहेगा, योग और अंतर, अगर योग और अंतर अगर दिया रहेगा तो क्या करिएगा, सबसे पहले उन संख्याओं को जोड़िएगा। कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। बोले थे ना, जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाता है उसको हर यानी डिनोमिनेटर मानते हैं, और जो शेष बचा हुआ अंश यानी न्यूमरेटर उसको लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा ये अंतर 3 गुना है। ठीक है, अंतर के साथ लगा हुआ है तो 3 गुना का मतलब 3/1, एक से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा जो अंतर हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। और योग हमारा क्या है, योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो योग हमारा क्या हो जाएगा 3 गुना। ठीक है, अब क्या करिएगा, अगर बड़ी संख्या या छोटी संख्या अगर निकालनी होगी तो क्या करिएगा, अगर बड़ी संख्या निकालने के लिए अगर कहेगा तो एक बार योग और अंतर को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा बड़ी संख्या निकल के आ जाएगा। और अगर हमको छोटी संख्या निकालनी होगी तो एक बार बड़ी संख्या और अंतर को, योग और अंतर को घटाइएगा तो हमारा छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर एक सेकेंड बदल लेते हैं पेन को। जैसे कि हमको बड़ी संख्या, अब इसमें कह रहा है
बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ही तो पूछ रहा है। तो क्या करिएगा, देखिए बड़ी संख्या हमको कैसे निकालनी है। बड़ी वाली संख्या योग और अंतर को जोड़िए, ठीक है, योग अंतर को जोड़ करके 2 से भाग, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या हमारा 2 निकल के आ गया। अब छोटी संख्या की बात करेगा, छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या कहेगा योग और अंतर को घटा दीजिएगा, योग अंतर को घटा करके 2 से भाग, ठीक है। फिर यहाँ पर करिएगा तो 2/2 यानी 1, ठीक है। अब कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी और छोटी संख्या का जो अनुपात है, बड़ी और छोटी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा 2 और 1 यानी 2:1। ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट बहुत तगड़ा है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके पहले वाला जो दूसरा नंबर जो बताए थे सेम उसी के वही ट्रिक लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है का किसके साथ लगा हुआ है, योग के साथ, ठीक है। तो हमारा ये इसको परसेंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। अब हमारा जो ये योग होगा वो 100 हो जाएगा, ठीक है। और जो अंतर होगा वो हमारा क्या होगा 45%। तो यहाँ पर कर लो अंतर योग, ठीक है। अब इनका हम अनुपात निकाल लेंगे। अंतर हमारा क्या हो जाएगा, अंतर 45 हो जाएगा, ठीक है। अब योग हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, काट दो, काट छाट कर ही लो, तो 5×9 45 हो जाएगा, ठीक है। और 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, तो अब क्या करिएगा, एक बार पेन बदल लेते हैं, ठीक है। तो अब ये करिएगा, अगर हमको यहाँ देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ही तो निकालना है। तो बोले थे ना कि बड़ी संख्या जब भी निकालना होगा, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या निकालने के लिए योग और अंतर को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, बड़ी संख्या निकल आएगा। जैसे योग को जोड़िए 20, ठीक है, अंतर को जोड़िए 9/2, फिर इसको जोड़िए और 20 और 9 29 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2, तो ये कटबे न करेगा, तो अब क्या करिएगा, ये हमारा हो जाएगा, बड़ी संख्या हमारा इतना निकल के आ जाएगा। और छोटी संख्या की बात करेगा, छोटी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, योग और अंतर को घटा करके 2 से भाग, तो योग हमारा 20 है और ये हमारा अंतर 9 है, और 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो कितना, 11 9 20, 11/2 आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ही तो पूछ रहा है। तो क्या करिएगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या हमारा क्या निकल के आया 29/2, ठीक है। और छोटी संख्या 11/2। अब 2 से 2 काट ही दो, तो 29:11, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बोलो कैसा लगा ये ट्रिक, अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए हों तो सही हल किए गए सवालों की संख्या तथा गलत हल किए गए सवालों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, बोले थे ना जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाए, एक सेकेंड, बोले थे ना जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाए उसको हर यानी डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और जो बचा हुआ रहेगा उसको अंश यानी न्यूमरेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है सही से, ठीक है, सही किए गए
प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये 3 गुना है, बट्टा 1 कर दो, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। अब सही हल किए गए, यानी सही हल किए गए, सही वाला गलत वाला इसे कर लो, शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है। अब सही वाला का जो अनुपात दिया गया है 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो गलत वाला कह रहा है, ये गलत वाला, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। यही तो पूछ रहा है शायद। इसमें देखो एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए हों, तो सही हल किए गए प्रश्न सवालों की संख्या तथा गलत हल किए गए सवालों की संख्या का अनुपात। तो सही का और गलत का ये हमारा राइट आंसर यही पूछ रहा था, ठीक है। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है यदि P + Q का 20% दे रखा है और बराबर P - Q का 50% के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है P अनुपाते Q का अनुपात हमको बताना है। तो क्या करिएगा, बोले थे ना जब भी योग और अंतर, जब भी क्वेश्चन में योग और अंतर दे रखा है तो एक बार बड़का वाले को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, छोटा वाला अगर निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन वो में सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए परसेंट से परसेंट काट दो, ठीक है, 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब P + Q, ठीक है, और यहाँ पर P - Q, ठीक है। ये हमारा योग हो जाएगा। ये गणित के भाषा में योग, मतलब ये प्लस दे रखा नहीं लिखा हिंदी में, तो प्लस कर दिए तो क्या घबराने की बात है? नहीं, देखिए ये योग हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करिएगा, अगर कभी भी दो चर हो या अचर हो, कभी भी 2 संख्याएं दे रखा है तो इसका वाला उसका वाला, उसका वाला इसका वाला, यानी पलट देंगे या उलट देंगे, जो भी कहिए, ठीक है। तो हमारा P + Q का जो वैल्यू निकालना है कैसे निकलेगा, देखिए। तो ये हमारा अनुपात जब भी निकालने के लिए क्या करिएगा, इसका वाला उसका वाला, उसका वाला इसका वाला कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये P + Q का जो दे रखा है ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये P - Q का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है P अनुपाते Q का मान कह रहा है, जब भी योग और अंतर दिया है तो क्या करिएगा, एक बार जोड़ करके 2 से भाग और एक बार घटा करके जो 2 से भाग। तो बड़का छोटका कैसे पता चलेगा, देखिए जिसके साथ प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या होगी और जिसके साथ माइनस है वो छोटी संख्या। जैसे कि ये हमारा P है, P यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो P क्या मतलब, P का मतलब बड़ा संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करिएगा, एक बार योग को जोड़िएगा, एक बार दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, एक बार दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो बड़ी संख्या निकालना है तो 5 और +2 बटा 2 कर दीजिएगा, यानी 7 बटा 2, ठीक है। और छोटी संख्या यानी Q क्या है, Q के साथ माइनस लगाते हैं, अर्थात ये छोटी संख्या हुई। तो Q का निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग कर दीजिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अब कह रहा है P अनुपाते Q का मान पूछ रहा है, तो इसका P का मान क्या निकल के आया, 7:2, ठीक है। और Q का मान निकल के आया 3:2, 2 से 2 काट दो, ठीक है। तो 7:3, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। बोलो कंसेप्ट तगड़ा लग रहा है कि नहीं? अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन कर रहा है यदि पहली संख्या का 0.6 और दूसरी संख्या की 0.08 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात ही तो पूछ रहा है। तो क्या करिएगा, पहली संख्या का अनुपात हमारा ये दिया गया है, ठीक है। अब बराबर कर रहा है दूसरी संख्या के 0.8 के बराबर है, ठीक है। ये हमारा दूसरी संख्या हुआ, ठीक है।
ये दूसरी संख्या हुआ। ये पहली संख्या का हमारा इतना है, दूसरी का इतना है। अब क्या करिएगा, पेन बदल लेते हैं। यहाँ पर क्या करिएगा, एक सेकेंड लाल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव हटाइएगा तो 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब ये काटिएगा, ये 5 और ये हमारा 4। ठीक है, अब क्या करिएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 5 3 15, ए का मान 15 हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और बी हमारा क्या हो जाएगा, b × 2। अब क्या करिएगा, अगर हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब भी अनुपात अगर पूछेगा तो इसका वाला उसका वाला उसका वाला इसका वाला यानी उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि पहली संख्या और ये हमारा दूसरी संख्या है। ठीक है, अब पहली संख्या निकालना होगा तो ये वाला इसका वाला उसका वाला उसका वाला ऐसे करेगा, इसका वाला उसका वाला उसका वाला इसका वाला ऐसे। ठीक है, पहली संख्या का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, और शायद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात यही तो पूछ रहा है। लिख लो, बोलो ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिएगा, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 12 सेब और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी का मूल्य है। ठीक है, 4 सेब और 6 नारंगी के मूल्यों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो क्या करिएगा, सबसे पहले जो दिया गया है उसको पहले नोट करो। ठीक है, 12 सेब और 20 नारंगी का मूल्य कह रहा है, तो 12 सेब, ठीक है, और प्लस उतना और जितना अगर दिया रहेगा तो यानी तुलना कर रहा है, बराबर है ना, तभी तो तुलना करेगा। तो 12 सेब और 20 नारंगी। ठीक है, 12 सेब और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य। उतना जितना का मतलब होता है सिर्फ बराबर, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना, मतलब तुलना करना। ठीक है, 8 सेब, ठीक है, बराबर 8 सेब और 1 मिनट क्या है, हाँ ये पूछ रहा है, ये मतलब ये तो पूछ ही रहा है। 8 सेब और 28 नारंगी का, 8 सेब और 28 नारंगी का ये दे रखा है। तो 12 सेब, इसको अच्छांतर पच्छांतर करके इसको सॉल्व करिएगा, क्या हो जाएगा, ये 12 सेब, ठीक है, उसको इसको इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा, ये 8 सेब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बराबर, अब 28 को लिखिएगा, 28 नारंगी। ठीक है, अब इसको पच्छांतर उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 20 नारंगी। ठीक है, ये नारंगी है, तो अब इसको घटाइएगा तो हमारा 4 सेब आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 8 नारंगी आएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, इसको काटने की इच्छा तो छोटा कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 1 सेब और ये 2 नारंगी के बराबर है, यानी कह रहा है कि 1 सेब का उतना ही मूल्य है जितना कि 2 सेब 1 के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, सेब और नारंगी का हमको जब अनुपात निकालना होगा तो क्या करिएगा, 1 सेकेंड बताते हैं। तो क्या करिएगा, बोले थे ना अभी कि इसका वाला उसका वाला इसका वाला इसका वाला, ऐसे करिएगा, इसका वाला उसका वाला, मतलब ये एक क्या है, नारंगी का है, और ये 2 क्या है, ये सेब का है, तो सेब का 2 हो जाएगा। ठीक है, जब भी अनुपात निकालते हैं तो इसका वाला उसका वाला उसका वाला इसका वाला कर दीजिएगा, यानी उलट दीजिएगा, शुद्ध भाषा में उलट दो यानी पलट दो। ठीक है, नारंगी का हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है 4 सेब, ये जो 4 सेब का मान दिया गया यहाँ इतना, और ये नारंगी का दिया गया है,
तो 4 सेब का मान, सेब का मान जो दे रखा है कितना दिन दे रखा है, 4 सेब और का बताना है, तो इसमें 4 से और गुणा कर दीजिएगा, सेब सेब के साथ, नारंगी नारंगी के साथ। तो यहाँ सेब सेब के साथ किए हैं, अब यहाँ पर नारंगी नारंगी के साथ करिएगा, तो यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, अर्थात 4:3। किसका? सेब और नारंगी का जो अनुपात निकल के आएगा, या तो इधर लिख लो, सेब और नारंगी का, दिखाई दे रहा है कि नहीं? सेब और नारंगी का जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 4:3, 4:3। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तगड़ा है कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा फास्ट लीजिएगा। अब देखिए, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, ABC के वेतनों में 4:7:13 का अनुपात है। यदि A तथा C के वेतनों का योग 3485 रुपये है, तब C तथा B के वेतनों का अंतर क्या होगा? ठीक है, अब क्या करिएगा, सबसे पहले जिसका अनुपात दिया गया है उसको सबसे पहले लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर A, B, C, ठीक है, तीनों का अनुपात दे रखा है 4:7:13, ये सब दिया गया है। अब क्या करिएगा, ठीक है, अब क्या करिए, कह रहा है A तथा C के वेतनों का योग 3485 है। सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे, रेशियो को हल करते समय सबसे पहले ध्यान देना होगा कि रेशियो में कोई न कोई एक निश्चित राशि दिया रहता है, उस निश्चित राशि के का कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि देखिए, A और C के वेतनों का योग दिया गया है। ठीक है, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, ये निश्चित राशि दिया रहेगा, कुछ तो निश्चित राशि दिया रहेगा, इसकी तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे, मतलब इसी से कंपेयर करेंगे कि ये किसका दिया गया है। ठीक है, इसी से करेंगे, और जिसके बारे में जो पूछेगा उसको ऊपर में यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करिएगा, यहाँ पर निश्चित राशि हमारा क्या है, ये है, ये हमारा क्या है, निश्चित राशि। ठीक है, ये निश्चित राशि है, तो अब क्या करिएगा, यहाँ पर ऐसे देखिए, ये निश्चित राशि हमारा क्या हुआ, 3485। ठीक है, 3485 ये हमारा निश्चित राशि है। किसका निश्चित राशि है? A तथा C के वेतनों का योग, A और C का योग करना है, A और C, मतलब 7 और 4 11, ये हमारा क्या है, 11 का वैल्यू इतना दिया गया है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, C तथा B के वेतनों का अंतर, C तथा B के वेतन, C के यहाँ पर सॉरी ये 13 है, एक सेकेंड देखो, ऐसी गलती होता है, ये 13 हो जाएगा, सॉरी ये 13, ये घटाइएगा। आप क्या करिएगा, यहाँ पर किसका, A और C के योग करना है, तो ये 17 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अब क्या करिएगा, C तथा B के वेतनों का अंतर क्या है, C और B का, इसका अंतर क्या है, तो कितना होगा, 7 6 13, अंतर कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर 6 से गुणा कर दीजिए, जिसके बारे में जो पूछता है उसको ऊपर में गुणा कर दीजिए। इसमें जब निश्चित राशि अगर दे रखा है तो सिर्फ एक ही लाइन में आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको काट छाँट कर लीजिए, आपका उत्तर तो 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 5 85। ठीक है, तो गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 6 का 30। ठीक है, और 6 दूनी 12, इतना होगा। ठीक है, इतना रुपए, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बोलो ट्रिक हुआ कि नहीं? ये सब कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेन बदल लो। ठीक है, 350 रुपये को A अनुपात A
मतलब 1:7:8:9 अनुपात में विभाजित कीजिए तो उनके रुपए बताओ। मतलब ये हमारा 4 लोग हैं, मान लो इतने इतने के अनुपात में ये अपना बांट लेते हैं। ठीक है, अब क्या करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई एक निश्चित राशि दिया रहता है। ठीक है, उस निश्चित राशि की संख्या उसी पद से करेंगे और जिसको निकालना होता है ऊपर उसको गुणा करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, हमारा 350 इन चारों लोगों में बांटना है। ठीक है, कैसे कैसे बांटेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करिएगा कि निश्चित राशि जो दिया गया है उस निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे। थोड़ा बड़े में कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। एक सेकेंड, पेन भी बदल लेते हैं। ठीक है, अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले एक प्रश्न में कोई एक निश्चित राशि दिया रहेगा, उस निश्चित राशि की तुलना इसी निश्चित राशि से करेंगे। ठीक है, इसी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये जिसका दिया रहेगा वही इस यहाँ लिखेंगे और जिसके बारे में पूछेगा ऊपर में गुणा कर दीजिए, ये आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। बस इतना ही करना है, बस बाकी आगे कुछ नहीं करवाना है। ठीक है, अब क्या करिएगा, पेन बदल लेते हैं। अब क्या करिएगा, 350 रुपया जो है इन सब का योग ही तो है, इसमें आगे पीछे तो कुछ कहा नहीं है कि ये योग का है या अंतर का है या मल्टीपल का है, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। तो देखिए क्या 350 क्या है, योग ही तो है, तो 350 लिख दिए। ठीक है, अब इनको सबको जोड़िए, क्या हो गया, तो 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 1 25, इन 25 का योग मतलब कुल मिला के योग का तुलना योग उसी योग से किए हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा योग था। ठीक है, ये योग था तो इन सबको जोड़ करके यानी योग करके ये लिख दिए। ठीक है, अब जो पूछ रहा है ऊपर यहाँ गुणा कर दीजिए। कह रहा है उनके रुपए बताओ, उनके रुपए मतलब सबका अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग पहले 1 का निकाल लो। ठीक है, उसके बाद 7 का निकाल लो। ठीक है, उसके बाद 8 का निकाल लो, फिर उसके बाद 9 का निकाल लो, सबका अलग अलग निकल जाएगा। अब फिर पेन बदल लेते हैं एक बार और। ठीक है, अब क्या करिएगा, ब्लैक से ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करिएगा, इसको काट छाट करिएगा तो 5 50 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 7 35। ठीक है, अब 14 5 70, ये 14 हुआ। अब क्या करिएगा, ये ऊपर में ही तो है, गुणा कर लीजिए। 14 1 कम 14। ठीक है, ये का ये निकल आएगा, आ जाएगा। 14 7 क्या होगा, 14 7 98। ठीक है, फिर 14 8 112। ठीक है, ओके। अब 14 9 कितना होता है, 126। ठीक है, ये हमारा सबका अलग अलग मिल जाएगा। अगर इन सबको जोड़िएगा तो 350 ही आएगा। तो उसमें पता चल गया कि पहले वाले को कितना मिलेगा, 14 रुपया। ठीक है, और दूसरे वाले को 98 रुपया, बांट रहे हैं ना। ठीक है, और तीसरे वाले आदमी को 112 रुपया। फिर चौथे वाले, ये जो चौथा आदमी है ये हमारा 9, यानी 9 का मान इतना है दिया गया है। ठीक है, अब जो संख्या बड़ा है उसका बड़ा मान निकल के आ जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ में अगर बाजी लगाना यानी सट्टा लगाना यानी ताश वगैरह के जो भी मतलब कह लो, या क्रिकेट में मतलब मैच में लगा लिए बाजी वगैरह, तो वैसे ही होता है। ये बड़ा पैसा लगा दिया, 9 रुपया का लगाया, ये 8 ही रुपया था इसके पास, इतने में लगा दिया। इसके पास 7 रुपया था, बोला कि चलो हम लगा देंगे। फिर इसके पास 1 ही रुपया था तो बोला चलो हम भी लगा लेते हैं, तो ये दे दिया। सब में अंत में जीत गया। अब जीतने के बाद सबको कितना कितना रुपया मिला, अब इसको मान लो 14 रुपया, 1 रुपये से 14 रुपया मिला। ठीक है, 1 रुपया का लगाया था, 14 रुपया उसको बेनिफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर 7 रुपया था, 7 रुपये पर लगाया था, इसको 98 रुपया मिला। अब इसके पास 8 ही रुपया था, लगाया था, कितना मिला, 112 रुपया। ठीक है, अब इसके पास 9 रुपया का लगा दिया, 9 रुपया लो लगा दे रहे हैं, इसको मिलेगा 126 रुपया। कब, जब जीतने पर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो क्या करिएगा, इन सबको जोड़िएगा, जोड़ने पर
350 ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आप सभी को। ठीक है, अब क्या करिएगा, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, जब अधिक या कम पूछेगा तो हमेशा अंतर करते हैं। ठीक है, कम या अधिक अगर रहेगा तो हमेशा अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, योग निकालना है। पहली संख्या कर रहा है। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या का योग। पहली संख्या सबसे पहले 1 2 3, ये हमारी क्या है, संख्याएं हैं। तो पहली संख्या का अनुपात हमारा 5 दे रखा है, दूसरी संख्या 7 दे रखा है और तीसरी संख्या 12 दे रखा है। ठीक है, पेन बदल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, पहली तथा तीसरी संख्या का योग। पहली हमारा संख्या क्या है, 5 है और तीसरी संख्या 12 है। ठीक है, पहली और तीसरी कर रहा है तो पहली और तीसरी योग कर रहा है, तो दोनों को जोड़िए। अब 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और 5 17। ठीक है, 12 5 17 हुआ। ठीक है, 12 5 17। ठीक है, कह रहा है दूसरी से जब भी अधिक या कम कहेगा तो अंतर मतलब घटाना। ठीक है, दूसरी से 50 अधिक है, दूसरी से कितना अधिक है, 50 अधिक है। ये हमारा निश्चित राशि दे रखा है। अब बोले थे ना, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, मतलब क्या बोले थे, ये निश्चित राशि है, कोई ना कोई दिया रहेगा। ये हमारा क्या है, निश्चित राशि कितना 50 दे रखा है। निश्चित राशि की तुलना इसी निश्चित राशि से करेंगे और जिसके बारे में पूछेगा ऊपर में गुणा कर देंगे, बस यही से उत्तर निकल के आ जाएगा। ये तो सिर्फ क्वेश्चन बहका रहा है, मतलब इधर उधर उलझा रहा है। ठीक है, तो क्या करिएगा, निश्चित राशि हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा निश्चित राशि 50 दिया। पेन बदल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा निश्चित राशि 50 दे रखा है। ठीक है, ये निश्चित राशि 50 दिया गया है। क्या, किसका, अधिक का। अधिक या कम अगर कहेगा तो अंतर का ही तो दिया गया है। तो कह रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का योग कर लिए, मतलब फिर से देखिए 5 और 12 को जोड़ेंगे तो 17 होगा, योग कर लिए। ठीक है, दूसरी संख्या से कितना अधिक है, इतना। यहाँ दूसरी संख्या कितना है, 7 है, तो 7 को घटा दीजिए। अधिक या कम का मतलब घटाना, यानी अंतर ही तो होता है। ये 10 हुआ। ठीक है, किसका, ये 50 का कंपेयर 10 ही से करेंगे। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, तीनों संख्याओं का योग। तीनों संख्या कितना है, अब 12 और 7 19 और 5 24। ठीक है, इसको काट दीजिए 0 से 0। 24 पंजे कितना होता है, 120। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता दूं आपको, बहुत अच्छी बात, कि आप सभी को एक सेकंड बता ही देते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहले पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, बस यही 3 ही, मैथ में पूरा 3 ही का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 20 तक, मैक्सिमम मिनिमम बात कर रहे हैं, मिनिमम मान लो 20 तक कम से कम टेबल आपको याद करना होगा। ठीक है, 1 से 20 तक। ठीक है, और दूसरा नंबर आपको 1 से लेकर के कम से कम 30 तक, 30 ही तक मान लो, नहीं और मानो, चलो 30 ही तक, 30 बहुत है। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, 1 से 30 तक। और तीसरी नंबर, जो तीसरा नंबर है वो हमारा 1 से कम 25 तक क्यूब। ठीक है, ये हमारा टेबल 1 से 20 तक, यानी जिसको पहाड़ा बोलते हैं। पहाड़ा का ही गेम तो है, जो कि टाइम टेकन होता है, जो कि कम टाइम में हमको कर लेना है। ठीक है,
अब दूसरा नंबर स्क्वायर हमको याद करना है, जैसे कि 1 से 30 तक, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे करके आपको 30 तक याद करना होगा, ठीक है। और तीसरी बात जो है, आपको 1 से 25 तक का क्यूब याद करना होगा, वो भी बहुत ज़्यादा। ये हमारा समझो तो एक कैप्सूल का काम करेगा आगे चल के, ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1050 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। इसमें P का कितना धन मिला, P को कितना धन मिला, P को होगा ठीक है। यहाँ पर क्या करिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में एक निश्चित राशि दिया गया है, क्वेश्चन में एक निश्चित राशि दिया गया है, उस निश्चित राशि की तुलना उसी से करेंगे और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर गुणा कर देंगे। बस इसी का तो गेम है, बस इतना ही में आपका उत्तर आ जाना है। अब क्या कर रहा है, सबसे पहले का अथवा से का सहारा लेंगे, किसके साथ लगा है, Q तथा R के कुल भाग का, Q तथा R, यहाँ पर क्या कर रहा है, Q और R, Q, एक सेकेंड, Q और R, इसका जो दिया गया है अनुपात मान लो 5 निकल के आ जाएगा और P का भाग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2, ये हमारा अनुपात निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करिएगा, कह रहा है निश्चित राशि किसका दिया गया है, निश्चित राशि तीनों का दिया गया है, निश्चित राशि ये है और इन सब का कुछ नहीं, योग अंतर कुछ नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हमको योग ही करना होगा। जैसे कि PQR, कितना लोग हैं, 3 लोग हैं, और यहाँ पर कितना लोग हैं, P है, Q है, R है, मतलब तीनों लोग इसमें एडजस्ट हैं, ठीक है। अब पेन बदल लेते हैं, एक बार, एक बदल लिए, ठीक है। अब क्या करिएगा, 1050 का तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे, यानी तीनों से करेंगे। तीनों का मान यहाँ पर कितना है, कितना, 5 और 2 7, 7 हुआ, तो 7 से कर दो। यहाँ पर तीनों का योग तो दिया गया था इतना है, और यहाँ पर तीनों का योग हमारा 7, कुल मिला के बोल सकते हैं योग का तुलना योग से, ठीक है। अब जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर गुणा कर दो, उत्तर निकल के आ जाएगा। P के बारे में पूछ रहा है तो P का हमारा 2 हो जाएगा। अब काट छाट कर लो आपका उत्तर, जैसे कि पेन बदल लेते हैं उसके बाद बताते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हो जाएगा 15 7 105 होता है, 15 1 0 बढ़ा यहाँ है तो उतार दिए, तो 15 दूना 31 पर 1 और 0, ठीक। ये हमारा किसको मिलेगा, P को, ये हमारा P का मान था ना ये 2, तो P का निकल के आ जाएगा, P को हमको इतना मिलेगा, ठीक है। और अगर हमको Q के बारे में अगर पूछेगा कि Q कितना हो जाएगा, तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मतलब एकदम मेंशन नहीं किया है कि Q को इतना ही है, इतने का अनुपात में दे रखा है, ठीक है। बाकी एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कंसेप्ट कैसा लगा, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त। ये हमारा क्वेश्चन 12वां है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग क्या है, लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या इतना दे रखा है तो लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, अनुपात नहीं, सॉरी। तो अब क्या करिएगा, हमारा 2 ही ऑप्शन है, 2 ही वो है, निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे जिसके बारे में पूछ रहा है, उसको ऊपर में मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब क्या करिएगा, स्कूल के कक्षा का ये का किसके साथ लगा है, कक्षा के साथ, तो यानी हर, यानी डिनोमिनेटर, ये कक्षा का हो जाएगा, यानी कक्षा, एक सेकेंड यहाँ पर ऐसे कर, पेन बदल ही लेते हैं, ये कक्षा हो जाएगा। कक्षा में लड़का लड़की दोनों रहेगा, तो यहाँ पर कक्षा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये हमारा ये बचा क्या हो जाएगा, लड़की का हो जाएगा, लड़की का कितना हो जाएगा, 2, लड़की का कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है।
अगर लड़का का मान लो तो नहीं दिया गया है, और लड़का का मान लो दिया गया है, निश्चित राशि लड़का का दिया गया है, यही दिक्कत है, कैसे निकलेगा। तो क्या करिएगा, कक्षा में से लड़की को घटा देंगे तो शेष बचा क्या होगा, लड़का ही तो होगा, लड़का। ठीक है, अब इसको घटाइएगा, इसको घटा दो, 7 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 5, 5 हमारा लड़का का हो जाएगा। और एक पेन बदल लेते फिर से। अब देखिए यहाँ पर निश्चित राशि किसका दिया गया है, लड़का का, लड़का का निश्चित राशि दिया गया है, लड़का का। ठीक है, 560 किसका है, लड़का का। तो इस निश्चित राशि की तुलना इसी निश्चित राशि से करेंगे। ठीक है, मतलब इसका कंपेयर इसी से करेंगे, और बाकी जिसके बारे में पूछ रहा है ऊपर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का का है, यहाँ पर भी लड़का का होना चाहिए, तो यहाँ पर लड़का का कितना है 5 लिख दिए। ठीक है, और जिसके बारे में पूछ रहा है ऊपर गुणा कर दो, ऊपर में लड़की का पूछ रहा है तो लड़की का हमारा 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब इसको काट छाँट कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। पेन बदल लेते हैं। ठीक है, चलो बदल ही लेते हैं, सॉरी। अब काट छाँट इसको करिए, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 10 हुआ, 5 दूनी 10। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए तो 112 दूना 224 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तगड़ा है मेरे दोस्त। बस निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे, और जिसके बारे में पूछ रहा है ऊपर में गुणा कर देंगे, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर क्लास नोट्स अगर अभी नहीं बना रहे हो तो एक बार नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के रिवीजन करनी होगी, तो आपका स्पीड डेवलप होगा। ठीक है, अब स्पीड जब डेवलप होगा तो आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ठीक है, एक बार इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से। दोस्तों ये 13 नंबर है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग क्या है, छाया है। जहाँ क्रिकेट खेलते हैं वहाँ देखने के लिए जो दर्शक लोग गए, वहाँ पर 1/6 भाग क्या था, छाया था, मतलब छां था। ठीक है, तो वहाँ पर बैठे हुए थे, और बाकी 4000 लोग खुले भाग में हैं, मतलब खुला भाग जो घाम वगैरह धूप वगैरह होता है ना, वहाँ पर कितने बच्चे थे, ये 4000। ठीक है, तो कह रहा है कुल दर्शकों की कितनी संख्या है, कितना लोग थे, वही बताना है संख्या। तो हमारा सबसे पहले तीन ही मतलब एक स्टेप में तो उत्तर आ जाना है, लेकिन करना क्या है, निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे जिसका दिया रहता है, और जिसके बारे में पूछ रहा है ऊपर में इसको पूरा कर देंगे। बस इसी से आपका उत्तर आ जाना है। अब कैसे आएगा देखिए, पेन बदल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करिएगा, अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले का अथवा से का सहारा लिया जाता है। जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाता है उसको हर यानी डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और जिसका मतलब पहले रहता है उसको हर अंश यानी नोमिनेटर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर का लगा किसके साथ, देखने वाले दर्शक के साथ, जो लोग गए थे देखने। ठीक है, क्रिकेट मैच देखने के लिए जो लोग गए थे मतलब लोग ही तो गए होंगे। ठीक है, तो दर्शक कर लेते हैं। ठीक है, दर्शक यानी पब्लिक। ठीक है, जो भी कह लो। और ये हमारा दर्शक, हमारा दर्शकों के साथ का लगा है, तो हमारा दर्शक कितना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। का जो रहता है उसके पहले वाले यानी हर में उसको कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छाया कितना है, 1 है, छाया कितना, 1 है। ठीक है, अब हमको खुला का नहीं पता है, जहाँ मतलब धूप नहीं है उसका नहीं पता है, उसका मान ही रख दिया गया है खुले का, तो इसको खुले कर दो, खुला हुआ एरिया। ठीक है, खुला, उसका इसको घटा देंगे, मतलब कुल दर्शकों में जितना लोग छाया में बैठे उसको घटा देंगे, तो खुला जो यहाँ धूप बहुत तगड़ा लगता है उसका निकल के आ जाएगा। तो 6 में से 5 को अगर हम घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। ये हमारा किसका है, खुला का निकल आएगा। ठीक है, तो हम बदल लेते हैं, तो ठीक है बदलिए। अब क्या करिएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, नहीं हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, निश्चित राशि खुला का दिया गया है, तो खुला का कितना है, 4000। किसका, निश्चित राशि किसका, खुले का है, और यहाँ पर खुले का कितना है, 5,
तो 5 से नीचे मल्टीपल का वो भाग दे दो, ठीक है। अब पूछ रहा है कुल दर्शकों कितने हैं। कुल दर्शक हमारा कितना है भैया, कुल दर्शक हमारे कितना है, ये है, ये हमारा कुल दर्शक है, ठीक है, ठीक है। कुल दर्शक हमारा 6 है। बस इसी को काट छाट कर लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पेन बदल लेते हैं, तो काटिए, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पर 2 0, तो 8 छक्का 48, 48 पर 2 0, ये हमारा कुल दर्शक निकल के आ जाएंगे कि इतना दर्शक वहाँ गए थे क्रिकेट मैच देखने के लिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ इतना हो जाएगा, क्या, दर्शकों की संख्या, ये संख्या हो जाएगा, यानी ठीक है, कितना थे, 4800 लोग वहाँ देखने के लिए गए थे, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अच्छे से लीजिएगा। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। रुपये 864 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से का 12 गुना, यहाँ थोड़ा कामा ले लो, ठीक है, C के हिस्से का 6 गुना है, ये 6 है, ठीक है, 6 गुना है, तब B को कितना रुपए मिला। ये कैसे निकलेगा, इतना रुपए को हमको ABC के अनुपात में बांटना है, और कुछ लोग अपना अपना शर्त भी लगाए हैं, जैसे कि A का हिस्सा 8 गुना है, ठीक है, जो निकल के आएगा वो 8 गुना है, B का 12 गुना, C का 6 गुना, तो B का बताना है, कैसे निकलेगा, देखिए A का 8 गुना है, तो A का 8 गुना, अब सब लोग क्या हैं का मतलब क्या होता है, 1 मिनट, यहाँ पर है, ये हैं का मतलब होता है बराबर, सब लोग इतने इतने में हैं, मतलब बरोबर बरोबर में है, ठीक है। अब क्या करिएगा, A का 8 गुना है बराबर B का कितना है, 12 गुना है, और C का 6 गुना है, C का हमारा 6 गुना है। तो हमको सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे, तब ना निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे, और जो निकालना होता है ऊपर में गुणा करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चनवा को निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करेंगे, जिसको पूछ रहा ऊपर में गुणा कर देंगे। तो ये आएगा कहाँ से, निश्चित राशि तो हमारा 864 रुपया है, ठीक है। पेन बदल लेते क्या, बदल ही लो, हरा ले लेते हैं। ये निश्चित राशि हमारा इसका निकल के आया है, ठीक है, अभी इसका निकल के आ गया है, तो क्या करिएगा, अब ABC का अनुपात निकाल लेंगे, तब तक कंपेयर करके उसको कर लेंगे। अब क्या करिएगा, अनुपात निकलेगा कैसे, अब क्या करिएगा, जैसे हमको अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ो, अगर कट रहा है तो छोटा हो जाएगा, गुणा भाग करने में जल्दी पड़ेगी, आसानी होगी, तो काट दो, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब क्या करिएगा कि फिर से इसको लिख देते हैं 4A, ठीक है, और यहाँ पर 6B, यहाँ पर 3C, ठीक है। फिर से बदल लेते हैं पेनवा को। अब क्या करिएगा, अब A और B C, ठीक है। अब क्या करिएगा, अगर हमको A का अगर अनुपात निकालना होगा तो A को छिपा लो, ठीक है, और B और C को आपस में मल्टीपल कर दो, जैसे कि हम इसको छिपाए, E और ये मिल गया, तो इसको गुणा कर दो, ठीक है। अब अगर हमको B का निकालना है अनुपात, तो इसको B को छिपा लो, A और C का गुणा कर दो, 4 और 3, ठीक है। अब C को अगर निकालना है तो C को छिपा लो, इसको B और A को गुणा कर दो, तो B का 6 है, A का 4 है, ठीक है। अब इसको गुणा कर लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेन बदल लेते हैं, थोड़ा लाल ही ले लेते हैं। तो अब अगर या यहीं पर काट लो, काहे के लिए गुणा करोगे, आसान पड़ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब फिर 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6, यानी 3 अनुपात 2 अनुपात 4, ठीक है। A का अनुपात कितना निकल के आया, A का अनुपात निकल के आया 3, और B का अनुपात 2, C का अनुपात 4, ठीक है। अब क्या करिएगा, 864 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार ये बांट दिए है ना, A को हमारा इतना, या तो यहाँ पर कर दो, पेन बदल लेते हैं थोड़ा,
यहाँ पर ऐसे ऐसे करिए ए बी सी, ठीक है। ए का मान हमारा 3 निकल के आया, बी का हमारा 2 निकल के आया, सी का हमारा 4 निकल के आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 864 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, इन सब का योग ही तो है तभी तो बांटेगा। तो अब क्या करिएगा, 4 2 6 6 3 9, टोटल हमारा 9 हुआ, ठीक है। अब यहाँ 9 यानी इन तीनों का योग का तुलना उसी योग से करेंगे, मतलब ये 9, ठीक। ये ए बी सी तीनों का था और तीनों का यहाँ निकाल दिए 9, तो यही वाला यहाँ पर हम भाग दे दिए, ठीक है। अब पूछ रहा है जिसके बारे में उसको ऊपर में गुणा कर दो। बी के बारे में पूछ रहा है कितना धन मिलेगा बी का, तो बी हमारा यहाँ बी का कितना है 2 है, तो 2 का गुणा कर दो, ठीक है। अब पेन बदल के काट कूट लो बस, बरोबर। तो 9 से भाग दो, हमें 9 9 81 होता है, ठीक है। 9 9 81, 5 बचेगा तो 54 हुआ, 9 6 का 54, ठीक है। अब इसको गुणा करिएगा तो 92 छक्का 96 छक्का 109, अच्छा दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, इतना रुपए किसको मिलेगा, बी को, ठीक है। बी को हमारा इतना रुपए मिलेगा। अब ऐसे ऐसे करके सी का निकाल लो, इसको गुणा कर दो, सी का निकल के आ जाएगा, ए को गुणा करिए वो निकल के आ जाएगा, फिर तीनों को जोड़िएगा तो 864 ही रुपया होगा, ठीक है। बाकी इन सभी का एक बार फिर से अगर नए आए हो इस चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो जब भी अपलोड करें तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जल्दी ही, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों ये 15वां क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 19:10:7 है, सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, ठीक है। अब त्रिभुज की बात कर रहा है, निश्चित राशि त्रिभुज में दे रखा है, उसका मान तो दिया नहीं है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व करिएगा, सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से, ठीक है। निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर में मल्टीपल कर देंगे, इसी से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्या करिएगा, कह रहा है सबसे छोटे कोण के दुगने, इसमें सबसे छोटा कोण कौन है, 19 बड़ा है, 10 भी बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो 7 का दुगुना कितना होता है 14, ठीक है। सबसे छोटे कोण के दुगुने, ठीक है, दुगुना कर ही दिए, ठीक है। और सबसे बड़े कोण का योग है, और सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है 19 है, इसमें जोड़ दीजिए, कर आए बड़े कोण को जोड़िए तो 9 4 13 और 1 3 33 हो जाएगा, ठीक है। ये 33 हुआ। अब करा है निश्चित राशि त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पेन बदल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है, यहाँ पर तीन कितना है 1 2 3, इनका भी योग कितना होगा, तो 19 और 10 29, 29 और 7 36, ठीक है 36। अब पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण का योग, यानी यही वाला तो पूछ रहा है, तो इसी को यहीं लिख दो, ठीक है। अब 18 एक कम 18, 18 दूना 36, ठीक, और 5 दूना का 2, ठीक है, गुणा कर लो, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 1 16, कितना हो जाएगा 165 डिग्री, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप ही सबके लिए कि कुछ आपका भला हो सके। जो ज्ञान है ज्ञान की बातें करेंगे, ठीक है। बाकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों ये हमारा 16 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बगीचे में गुलाब और कुमुदिनी के फूलों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है 3:2 है, ठीक है। गुलाब और कुमुदिनी की औसत संख्या इतना दे रखा है, बगीचे में कुमुदिनी के फूलों की संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले
जो बोले हैं वैसे ही करना होगा। जैसे कि निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे और जिसके बारे में पूछ रहा उसको ऊपर में गुणा कर देंगे, बस इसी से उत्तर आ जाएगा। कैसे कर रहा है, बगीचे में गुलाब और कुमुदनी का, गुलाब और कुमुदनी के फूलों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है ये दिया गया है। यानी यहाँ लिख लो गुलाब और कुमुदनी का मान लो, एक कुमुदनी का एक फूल होता है, एक गुलाब का होता है, एक कुमुदनी का, ऐसे करके बहुत ज़्यादा फूल हैं। ज़्यादा नाम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ कुमुदनी और गुलाब का मेंशन किया गया है, तो उसी के बारे में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पेन बदल लेते हैं, गुलाब और कुमुदनी का जो अनुपात दिया गया है 3:2। ठीक है, इतना दिया गया है। तो अब क्या कह रहा है, निश्चित राशि गुलाब और कुमुदनी, निश्चित राशि गुलाब और कुमुदनी की औसत संख्या, एक और बात आ गया, औसत संख्या। अब देखिए औसत बराबर होता है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता ना, औसत बराबर हो जाएगा योग बटा संख्या। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। ठीक है, अब हमारा योग बराबर हो जाएगा योग, पेन बदल लेते हैं, एक सेकेंड देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, राइट। अब देखिए फिर से दूसरी पेन से, योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी पेन बदल लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये रेड ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर, ये हमारा फार्मूला है, संख्या बराबर हो जाएगा योग बटा औसत, योग बटा औसत। ठीक है, ये हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, इसको याद रख लो या याद कर लो या कॉपी में इसको अलग से कहीं लिख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसी से क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पेन बदले। ठीक है, गुलाब और कुमुदनी की औसत संख्या 180 है। ठीक है, 180 लिख लिए, पेन बदले नहीं थे क्या यार, बदल ही लेते हैं, दूसरे पेन से लिखेंगे थोड़ा अच्छा भी लगेगा और आपको ऐसे ही आपको कॉपी में भी अच्छे से सजानी होगी। ठीक है, अब 180 किसका है, गुलाब का और कुमुदनी का। यहाँ पर ये क्या है, औसत, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। ठीक है, इन दोनों का योग करोगे कितना आएगा, 5, और एक कुमुदनी, एक गुलाब का है एक कुमुदनी का, मतलब 2। ठीक है, 2 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/2। ये औसत है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो यहाँ पर भी औसत कैसे निकला है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, यहाँ से योग बटा संख्या। जैसे यहाँ योग, ये मतलब दिया है, मतलब ये निश्चित राशि है, ये अपने से मेंशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये योग बटा संख्या का मान इतना है, नहीं, वो डायरेक्ट औसत का मान दे दिया है, सिर्फ आपको बहका रहा है। ठीक है, तो हमको औसत कैसे निकलेगा, योग बटा संख्या से। ठीक है, और जिसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर में गुणा कर दो। बगीचे में कुमुदनी के फूलों की संख्या, ठीक है, कुमुदनी का 2 से गुणा कर दो। तो अब इसको कैसे, फिर से पेन बदल लेते हैं दोस्त, काला ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब बट्टा का बट्टा रहेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 180 गुणते 2/5, यहाँ पर इसको 2 उतार लो। ठीक है, अब काटो इसको, 5 या 15। ठीक है, यहाँ बचा 5, तो काट छाट कर लो, 5 या 15 हो जाएगा, तो फिर बचा 5, 5 3 बचेगा, यहाँ 5 या 15, 30 हुआ, 5 6 का 30। ठीक है, 36 दूना 72, 72 दूना 36 दूना 72। ठीक है, 72 दूना 144 होता है, ये हमारा कुमुदनी के फूलों की संख्या। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
एक बार इसको भी देख लो, और ये फार्मूला है इसको अच्छे से कहीं अलग कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। और इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे कैसे सॉल्व किए हैं। हमारा 3 ही स्टेप होता है, बाकी ये थोड़ा अपने माइंड से करना पड़ता है अंदर कैलकुलेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 4 व्यक्तियों ABCD के वजन का अनुपात क्रमशः 5:6:7:8 हैं। यदि A और D का औसत वजन 65 kg है तो B और C का औसत वजन कितना होगा। बोले थे ना कि 3 ही स्टेप करना है, 3 ही का मतलब एक ही समझो, 1 2 1 3। निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे जिसका पूछ रहा ऊपर में गुणा कर देंगे, बस आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करिएगा, ABCD का अनुपात दिया गया है, ABCD, ठीक है, इनका अनुपात दिया गया है 5 6 7 8, ये दिया गया है, ठीक है। अब निश्चित राशि किसका दिया गया है, 65 kg। A और D का औसत वजन, औसत आ गया ना, औसत बराबर क्या होता था, औसत बराबर क्या होता था, योग बटा संख्या, ठीक है, योग बटा संख्या औसत। तो 65 दे रखा है, ठीक है, 65 योग बटा संख्या, याद रखिएगा किसका, A और D का। पेन बदल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर से यहाँ एक बार फार्मूला लिख देते हैं, औसत बराबर हो जाएगा योग बटा संख्या, ठीक है। ये अब दूसरा वाला ऐसे तो निकाल लोगे कि कर ही दें, देखिए दूसरा वाला, अब योग वाला अगर निकालोगे योग वाला तो इसको आपस में गुणा कर दो, औसत गुणित संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब अगर संख्या बराबर निकालना होगा, संख्या बराबर अगर निकालना होगा तो योग बटा औसत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, पेनिया बदल लेते हैं यार, ये हमारा, ठीक है। इसको कैसे करोगे, ये हमारा औसत दिया है, औसत का मतलब होता है योग बटा संख्या, तो यहाँ पर योग बटा संख्या निकालना होगा, योग बटा संख्या, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है A और D का, कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं, तो नीचे में 2 ही आएगा। A और D का औसत वजन, A और D का, इसका और इसका कितना होता है, 5 8 13, ठीक है, किसका, 1 आदमी 2 आदमी। संख्या का मतलब वही संख्या कितने लोग हैं, ठीक है, तो बटा 2 कर दो, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, B और C का औसत वजन कितना होगा, B और C का, ये B और C का वजन ही तो करना है, जोड़ दो, तो 7 6 13 हो जाएगा। लेकिन कितना लोग हैं, 1 और 1 2, तो 2 कर दो। योग बटा औसत, योग बटा औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। यहाँ पर क्या कहा है, औसत वजन कितना होगा, औसत में पूछा है ना, तो औसत बराबर योग बटा संख्या, यही औसत, ये योग बटा संख्या, ठीक है। अब इसको काट छाट कर लीजिए, 13/2 कैंसिल, 65 होगा, 65 kg होगा, ठीक है। लिख लो, कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, अगर ये फार्मूला नहीं लिखा है तो नोट कर लो, क्योंकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये मैथ आपके काबू में कर देंगे, ऐसे रेशियो चलेगा, ऐसे पूरा चैप्टर चलेगा, और ट्रिग्नोमेट्री हुआ या मेंसुरेशन अलजेब्रा हुआ, ये सब में तो अच्छा काफ़ी मतलब वो होगा, देखिएगा, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। दोस्तों आज का 18वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, अब क्या करिएगा, इसको कैसे सॉल्व करिए, देखिए ये भी एकदम ट्रिक इसका भी रहेगा, ठीक है। 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है, ठीक है। कह रहा है इक्का अथवा से का सहारा ले लो, जब भी अगर अनुपात के रूप में ना हो
या कितना गुना है, प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत कितना है, मतलब यहाँ पर कहेगा तो उसको सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, अब का किसके साथ लगा है, दो अन्य संख्याओं का योग। दो अन्य संख्या मतलब पहली मान लो, एक मिनट, पहली संख्या और ये दूसरी और तीसरी, ये दो अन्य हो जाएगा। ये पहली तो है, ये है पहली संख्या तो है ही, तो ले लिए। दो अन्य संख्या, ये दो हम अन्य संख्या ले लिए। ठीक है, इसका अब दो अन्य संख्या के साथ का लगा है तो हर यानी डिनोमिनेटर लिख देंगे, वो पहली संख्या यानी न्यूमरेटर यानी अंश लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहा तीन संख्याओं में से जिनका औसत 22 है। ठीक है, तीन संख्या का औसत, पेन बदल लेते हैं, तीन संख्या का जो औसत दे रखा है वो क्या है, 22 है। तीन संख्या का, कितना संख्या, तीन संख्या का। ठीक है, तीन संख्या का औसत हमारा 22 है। तीन संख्या हमारा ये है, इसका देखिए निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे जिसकी, उसी से कंपेयर करेंगे जिसके बारे में पूछ रहा, ऊपर में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करिएगा, निश्चित राशि तीन संख्याओं का औसत है 22 है। ठीक है, अब पेन बदल लेते हैं, तीन संख्याओं का औसत 22 है। ठीक है, यहाँ पर तीन संख्याओं का औसत कितना है, इसको जोड़िए तो 8 और 3 11, तो 11 हो जाएगा। कितना लोग हैं, तीन लोग, तो 3 से भाग दे दो। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मतलब 3। ठीक है, 3 से वो कर लो, तो अब ये 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 22 इंटू 3 बटा 11 फिर इंटू 3। ठीक है, 11 दूना 22। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, ये हमारा 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लूँ और एक क्लास नोट्स ज़रूर बनाइएगा, अच्छे से पूरा एकदम लिखिएगा और एक बार दो बार अपने से ट्राई करिएगा कि कंसेप्ट कैसा डेवलप हुआ, हो रहा है कि नहीं। ये सिर्फ इसी से कंपेयर करेंगे, इसी में आपका उत्तर है, बाकी ये सब मेंटली होता है, सोच के ऊपर है। ठीक है, बाकी यहाँ उत्तर कर दो, आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमको भी पता चल जाए और जैसे भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे वैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।